औरतों के साथ ज़्यादती करते हैं, इन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। अब उस सिलसिले में कानून साजी और पूरा जो ड्राफ्ट है वो तैयार करने की हदायत प्राइम मिनिस्टर साहब ने कर दी है। वज़ारत दाखिला को स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर मामले ख़ुसूसी जो हैं शहजाद अकबर साहब वो इस पे काम कर रहे हैं। अब उसमें मुख्तलिफ पहलू हैं। नंबर एक, अगर हम पूरी दुनिया में देखें कन्विक्शन रेट जो है वो बहुत कम है, तो कन्विक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर होगा कि इनको आए हों और लागू हों और इम्प्लीमेंट हों। नंबर दो, सख्त से सख्त सज़ा करनी है, डिटरेंस नहीं है, इन लोगों को खौफ नहीं है, क्योंकि एक तो सज़ाएँ मिलती नहीं है और दूसरी जो सज़ाएँ हैं उन्हें सख्त करना है, इबरत का निशान बनाना है। और नंबर तीन, जो विक्टिम है उनकी आइडेंटिटी को सीगा राज में रखा जाएगा। जो विक्टिम हैं उनको किसी सूरत उनका नाम जो है वो रिवील नहीं किया जाएगा। और अगली चीज़ ये है कि ये जो आपस में सुलह हो जाती है, असल में होता यह है कि ये लोग ब्लैकमेल करते हैं विक्टिम को, उनके ख़ानदान को, और उस इलाके में उनकी बदनामी या बाकी की चीज़ें होती हैं। उस वजह से मजबूरन वो जो है ये सुलह वाली चीज़ सामने आती है ज़्यादातर केसेस में, और ये केसेस फिर जो हैं वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इस सिलसिले में भी इस कानून में बाकायदा चीज़ को एड्रेस किया जाएगा, क्योंकि वो लोग ब्लैकमेल उनको करते हैं। अव्वल तो उनकी आइडेंटिटी पूरी रिवील हो जाती है पहले ही सब जगहों पे, और दूसरा फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं ये जो दरिंदे हैं, इसलिए केसेस आगे नहीं चलते। तो उस पर भी हम इसी में कवर करेंगे। तीसरी अगली चीज़ ये है कि पुलिस के पास अगर कोई FIR दर्ज होती है, रिपोर्ट आती है, ये इतला दी जाती है और पुलिस उस पर जो है फौरी तौर पे अगर एक्शन नहीं करती, तो पुलिस वाले के ख़िलाफ़ भी एक्शन होगा, वो भी इसके अंदर डाला जा रहा है। अगली चीज़ है डेटाबेस। ये जितने रेपिस्ट हैं, ये जितने वैश्य दरिंदे, पूरा एक जगह सेंट्रलाइज इनका एक डेटाबेस बनेगा, क्योंकि इसमें रिपीट ऑफेंडर्स बहुत होते हैं, तो ये पूरों को इनको क्लीन करना है और सज़ाएँ भी देनी है। इनका पूरा डेटाबेस बनेगा, सारी चीज़ों को एड्रेस किया जाएगा। अगली चीज़ ये है कि ओंटारियो अलर्ट, आपको पता होगा अम्बर अलर्ट की बात होती है, ओंटारियो अलर्ट, तो ऐसा एक अलर्ट भी लेके आया जाएगा। मोबाइल फ़ोन पे पॉपअप होगा, ये ऑटोमेटिकली अलर्ट आएगा, ये थानों में भी जाएगा, मीडिया हाउसेस में भी जाएगा और सबको जाएगा वो अलर्ट। उस पर भी काम हो रहा है। और ये जो वीडियोस का ये जो काम करते हैं उसके हवाले से भी हम, ये पोर्नोग्राफी जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ऊपर जो काम होता है, इसके ऊपर भी इसी कानून के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। अब चीज़ ये है कि अव्वलीन तरजीह ये है कि इन्हें सरेआम फांसी की तरफ जाएं और उस पर ज़ाहिर कंसेंसस पैदा करना होगा, और उस पर बहुत से पार्लियामेंटेरियंस का ये नुक्ता नज़र है, उस हवाले से उसको भी एड्रेस करेंगे और उस पर एक डिबेट की ज़रूरत भी है और कंसेंसस पैदा करेंगे सरेआम फांसी। और सरेआम फांसी इसलिए कि इबरत का निशान जब तक आप नहीं बनाएंगे डिटरेंस पैदा नहीं होती। और जो लोग इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, इंसानी हकूक़ तो इन बच्चे बच्चियों और औरतों के हैं, इन वहशी दरिंदों के जो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है, इनके कौन से इंसानी हकूक़ आगे। तो सरेआम फांसी की तरफ जाया जाएगा। और फिर कैस्ट्रेशन, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फर्स्ट डिग्री जो है उसके ऊपर कैस्ट्रेशन के ऊपर जाएगा, यानी किस कानून के तहत। इसमें हम इस पर डिबेट होगी, बात होगी, अभी ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, वजारत दाखिला इस पर पूरी तरह से वो काम कर रहे हैं। शहजाद अकबर साहब जैसे ही वो ड्राफ्ट अपना कंप्लीट करेंगे, वो वजारत कानून से भी उनके सामने भी रखा जाएगा और कंसेंसस के साथ फिर इसको कानून को लाया जाएगा। लेकिन एक ये कम्प्रिहेंसिव, एक जामे कानून होगा जिसमें मैंने आपको 8 से 10 चीज़ें जो गिनवाई हैं, ये सारी उस पर एंड टू एंड जो है वो कवर होंगी। दूसरी चीज़ जो कल शहबाज शरीफ ने बयान दिया है, देखिए उन्होंने बयान देते वक्त उसको क्वालिफाई किया है। ये जो माफ़ी वाफ़ी है ना, ये क्या बात हुई जी, सॉरी कह दिया। उन्होंने क्वालिफाई किया उस बयान को। जब बयान दे रहे थे उन्होंने कहा कि मैं ये बात जो करने लगा हूँ गैर मुनासिब नहीं होगी। उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और फिर ये बात की है। तो इस मौके पर ऐसा बयान देना, क्रेडिट लेना, लोगों के एहसासात, लोगों के जज्बात, उनको मजरूह किया है, तो माफ़ी से बात नहीं चलेगी। बिल्कुल फैज़ुल हसन चौहान जो कह रहे हैं शहबाज शरीफ को, अब किधर है वो फैं क्लास, वो जो हर वक्त ट्विटर पे बैठ के इस्तीफ़ा दो, अब वो इस्तीफ़ा दो, रिज़ाइन, वो वाले लोग कहाँ गए?
تو ریزائن تو شہباز شریف کو کرنا چاہیے، اور ساتھ جو درباری بیٹھے ہوئے تھے، یہ پہلے دن سے عمران خان صاحب کو بتا رہے ہیں یہ کوئی نظریاتی پارٹی تو ہے نہیں ہے، یہ جو ادھر چلتے ہیں پیچھے وہ ڈیسک بجانے شروع ہو گئے درباری سارے بے شرمی سے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، آپ ایک ایسی بات پہ آپ ساتھ ڈیسک بجا رہے ہیں، یہ بالکل درباری ہیں، ان کا اپنا تو کوئی نظریہ نہیں ہے، جدھر انہیں لگا دو ادھر چل پڑتے ہیں اور یہ پوجا کرتے ہیں اپنے ان لیڈرز کی جو وہ کھڑے ہو کے کرپٹ لیڈرز جو کہ تقریریں کرتے ہیں، یہ ڈیسک بجا رہے ہوتے ہیں، ان میں کوئی شرم نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی انسانیت بھی نہیں ہے، یہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے اس میں کوئی انسانیت نہیں تھی، اور ڈیسک بجانا اس کی بھی جتنی مذمت کی جائے، یہ جو درباری ہیں ان کے ڈیسک بجانے والے جو بڑے کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، کدھر ہوتی ہے؟ آپ میں کوئی شرم نہیں ہے، آپ میں کوئی حیا نہیں ہے، تو اس کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں، اور بالکل فیاض الحسن چوہان جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو استعفیٰ دینا چاہیے، اور خاص طور پہ وہ ٹویٹر والوں سے پوچھتے ہیں، وہ سارے وہ مارچ والے ادھر ادھر ہر چیز پہ تو آپ بولتے ہیں، اب جو خواتین کے جو جذبات مجروح ہوئے ہیں، جس طرح سے جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، جس طرح سے انہوں نے ایک ایسی چیز کے اوپر اپنا موٹر وے کا کریڈٹ لینے کی ایک وہ کوشش کی ہے، وہاں پہ بھی انہوں نے اپنی مارکیٹنگ نہیں چھوڑی، تو اب وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ لوگ کیوں نہیں کہتے کہ آپ ریزائن کریں؟ اب آتے ہیں نواز شریف صاحب پہ۔ 1993 میں انہوں نے یہ پراپرٹیز لی تھیں ایون فیلڈ والی۔ اب ہوا کیا کہ پہلے تو یہ مانتے ہی نہیں تھے، عمران خان صاحب نے جب ایکسپوز کیا انہیں پہلے پراپرٹیز کا بتایا، انہوں نے تو مانا ہی نہیں، انہوں نے کہا کہ ہماری لنڈن میں کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، اور وہ دوسرے کہنے لگے شہباز شریف کے بیٹے کہ لائیں دکھائیں کہاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ایسا۔ وہ پھر پیناما آ گیا، جب پیناما آیا اور عالمی انکشاف تھا یہ بین الاقوامی، جب پیناما آیا تو وہ کہنے لگے ان کے صاحبزادے حسین نواز کہ جی الحمدللہ یہ ہماری ہیں، اور جب کیس چلا پورا تو اب ہماری ہیں تو کیسے ہماری ہیں؟ آپ نے ایک ڈاکومنٹ دکھانا تھا، کیونکہ انہوں نے 93 میں خریدی تھی تو یہ کوئی ڈاکومنٹ دکھا نہیں سکے، کیونکہ اس وقت بچے چھوٹے تھے تو یہ منی ٹریل نہیں دے سکتے تھے کہ اتنا پیسے آپ کے پاس آئے کہاں سے، ظاہر ہے وہ کرپشن کے پیسے سے، منی لانڈرنگ کے پیسے تھے، تو اس کو انہوں نے کور کرنے کے لیے 2006 والا جھوٹ بولا کہ 2006 میں ہم نے لی تھی۔ اچھا جی 2006 میں لی تھی تو اس کے ڈاکومنٹس دکھا دیں، اب اس میں انہوں نے کیا ایک ٹرسٹ ڈیڈ دکھائی تو جعلی تھی، پھر وہ قطری خط جو کہ غلط تھا، تو 2006 کا انہوں نے ثابت کرنے کے لیے یہ جھوٹ بولا، اور آج تک آج کی تاریخ تک یہ اسلام آباد میں سینیٹر فیصل جاوید میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔